हाँ बेटा, क्या और कैसे हैं आप लोग? और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? मैं उम्मीद करता हूँ पढ़ाई अच्छी चली होगी आपकी। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़े जिससे पहले ओजोन लेयर के बारे में और ओजोन डिप्लीशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उसके रिजल्ट या मैं कहूँ इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन, इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। मतलब ओजोन में जो थिकनिंग ऑफ ओजोन डिक्रीजेज डे बाय डे, देन व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस इवेंट। तो मतलब जो ओजोन की जो थिकनेस है बार बार कम हो रही है डे बाय डे। जैसे आप मैं बात करूँ 1992 में उसकी क्या हुआ, उसकी रेडियस थोड़ा कम थी, लेकिन मैं कहूँ 2000 में क्या हुआ, उसकी रेडियस और बढ़ गई। तो जब ओजोन की थिकनेस कहूँ क्या हुआ, बार बार डिक्रीज होगी। जैसे मैं कहा यहाँ पे इतना मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये थिकनेस मान लीजिए आज टाइम 5 किलोमीटर है मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन क्या हुआ कुछ आफ्टर सेवरल ईयर्स इसकी थिकनेस क्या हुआ 3 मतलब 5 से क्या हुआ 2 किलोमीटर हो गई। तो जब थिकनेस कम होगी तो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, ठीक है। अब जब थिकनेस कम होगी तो ये तो पहले से बताया कि भाई जब क्या हुआ ओजोन लेयर का मेन काम क्या होता है कि जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है, ठीक है, मींस कहूँ कि यूवी रेज आ रही है, उस यूवी रेज को क्या हुआ एब्जॉर्ब करती है। मतलब वो अल्ट्रावायलेट रेज क्या हुआ उस ओजोन लेयर को क्या हुआ ब्रेक करने में उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। इस नाते जो हमारा अर्थ है उस अर्थ पे क्या हुआ कम से कम क्या हुआ सनलाइट और कम से कम क्या हुआ अल्ट्रावायलेट रेज आती है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ जब इसकी थिकनेस ज्यादा कम हो जाएगी या मतलब ओजोन लेयर हट जाएगी वहां पे, तो थिकनेस कम हो जाएगी तो अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा अंदर आपका अर्थ सरफेस पे आएंगी। जब अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ सरफेस पे ज्यादा आएंगी तो क्या उसका इफेक्ट होगा। तो आज हम क्या उसके रिजल्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन कहूं या इन अदर वर्ड्स इफेक्ट ऑफ ओजोन, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो पहला इफेक्ट क्या होगा कि भाई अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा आएंगी तो कोई जाहिर सी बात है आपने सुना भी होगा स्किन कैंसर की आपका ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे आपने लंग कैंसर सुना होगा, तो इसी तरह क्या हुआ स्किन कैंसर भी क्या हुआ जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। तो अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा अर्थ पे आएगी तो उसकी जो स्किन कैंसर के इंसिडेंट है, मैं इस कहूँ कि नंबर ऑफ स्किन कैंसर पर्सन क्या हुआ इंक्रीज हो जाएंगी। तो पहला इफेक्ट क्या हुआ स्किन कैंसर क्या हुआ बढ़ जाएगा। दूसरा क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट जो आई साइड होगी उसमें क्या हुआ इफेक्ट पड़ेगा। मतलब जो आई साइड है मींस देखने की जो पावर होगी वो भी डिक्रीज होगी। और इसके साथ साथ क्या हुआ कैटरैक्ट, मतलब वहां पे कैटरैक्ट जो होता है वो हमारा जो लेंस होता है वो लेंस कैसा होता है फॉगी हो जाता है। मतलब क्या हुआ उससे विजिबिलिटी जो होती है वो लगभग ना के बराबर हो जाती है या बहुत लाइट विजिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो कैटरैक्ट क्या हुआ डिफेक्ट ऑफ आई की क्रिएट हो जाएगी। किसकी वजह से जब अल्ट्रावायलेट रेज का जो अमाउंट है वो बढ़ जाए तो उसमें क्या हुआ एक तो आई साइड वीक होगी, दूसरा कैटरैक्ट मतलब वहां लेंस क्या हो जाएगा फॉगी हो जाएगा, ठीक है भाई। दूसरा क्या इफेक्ट होगा जब जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा आएंगी तो होता है क्या कि मॉर्टेलिटी मतलब वहां पे डेथ रेट क्या हुआ इंक्रीज होगा। जो आपका एक मदर है, मदर के वोम में ये कहूँ यूट्रस में जो बेबी क्या हूँ या एम्ब्रियो कहूँ वहां पे फिटस क्या हुआ डेवलप हो रहा है, उस डेवलप फिटस क्या हुआ उसकी डेथ हो जाएगी उस अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, ठीक है। तो वहां पे मॉर्टेलिटी रेट ऑफ फिटस इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज that are coming from sun। जो मॉर्टेलिटी रेट है मींस फीटस का डेथ रेट है वो क्या हुआ बढ़ जाएगा, किसकी वजह से आपका अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा होने की वजह से, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात कर रहा हूं कि अल्ट्रावायलेट रेज डिक्रीज टू द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट छूट गया आपको, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहूं या रेज कहूं बात, डिक्रीज टू द इम्यूनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या हुआ अल्ट्रावायलेट रेज है जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, मतलब वहां पे कि कहूँ कि जो हमारे पास जो भी पैथोजन मींस जो भी आपका फॉरेन पार्टिकल्स मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं उसके लड़ने की पावर जो हमारी बॉडी में कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे बॉडी पे कोई भी पैथोजन अटैक किया और हमारे बॉडी में डिसीज वो क्रिएट कर देगा जब इम्यूनिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे आपने आजकल कोरोना बात आ रही है, तो कोरोना पे भाई क्या हुआ किसी भाई जिसके पास इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है उसको उस पर इफेक्ट कम पड़ेगा, जिसकी इम्यूनिटी कम होगी उस पर इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट ये भी एप्लीकेबल होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज क्या हुआ उसकी किसी प्लांट्स की या एनिमल्स की इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देगा। तो प्लांट्स या एनिमल्स दोनों में डिजीज क्रिएट कर रहा है, मतलब दोनों में पैथोजन अटैक करते हैं
तो जब इम्यूनिटी उस पर उसकी डिक्रीज होगी या इम्यूनिटी लो होगी तो कोई भी डिजीज आसानी से क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो वहाँ पे प्लांट्स की जो इम्यूनिटी है और एनिमल्स की इम्यूनिटी, एनिमल्स मीन्स ह्यूमन बीइंग, हम लोग भी एनिमल है, ये मत समझिए हम लोग एनिमल है, लेकिन हम लोग एनिमल में टॉप क्लास के क्या हुआ एनिमल है। ठीक है, तो दोनों की प्लांट्स और एनिमल्स की जो इम्यूनिटी होगी वो क्या हुआ डिक्रीज होगी ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा कब होगा? जब ओजोन डिप्लीकेशन हो जाए, डिप्लीशन हो जाए, मतलब थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। दूसरा क्या होगा आपका? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डिक्रीज टू फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज। भाई जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो गया तो आपको सबको पता होगा फोटोसिंथेसिस करता है जब प्लांट, तो उसमें प्लांट क्या हुआ वाटर इनसाइड द अर्थ या इनसाइड द सॉइल से ऑब्टेन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, और आपका इसके साथ साथ जो लाइट होता है वो क्या हुआ सनलाइट से ऑब्टेन करता है। इन तीनों को मिला के क्या करता है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करेगा तो उससे क्या हुआ उसका फूड मींस ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन गैस वहां से क्या हुआ वो प्रोड्यूस करेगा। तो जब भाई उसकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या डिक्रीज हो जाएगी तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब भाई कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा किसको पता आपको पहले से ही कि भाई जो आपका ग्रीन हाउस गैस है उस ग्रीन हाउस गैस की मेन गैस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट क्या होगा? मतलब ज्यादा लार्ज लेवल पे क्या करेगा वो ग्लोबल वार्मिंग करेगा, और जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आप जाहिर से पता भाई ग्लोबल वार्मिंग पूरा मतलब एक वर्ड क्या हुआ हीट होगा, तो जो भी आपका अंटार्कटिका मींस जो आपका पोल आपका या पोल पे क्या हुआ स्नो है वो मेल्ट होगा, और जब मेल्ट होगा तो जो भी आपका सी लेवल है वो क्या हुआ इंक्रीज होगा, और उसकी वजह से क्या हुआ जो भी कोस्टल एरियाज होंगे वो वाटर में क्या हुआ डूब जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं या रिजल्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, इसके 5 कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये सारा मेंशन किया हुआ। अब एक बात करता हूं कि ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड मतलब यूजिंग ऑफ सीएफसी से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल था, उसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये क्या हुआ 1987 में इसको क्या हुआ स्टार्ट किया गया था। इस प्रोटोकॉल का क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा इसको सेंटेंस को पढ़ दे रहा हूं। क्या हुआ यूएनईपी, इसका फुल फॉर्म होता है यूएनईपी का यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम formed agreement between the nations to decrease the production of CFC in half level of 1986 मतलब अभी बता दूंगा आपको, and develop the alternative way of CFC as well as decrease to use of CFC। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या था, ये 1986 में क्या 1987 में स्टार्ट किया गया था, और पहला इसका एम ये था कि जो आपका CFC का प्रोडक्शन हो रहा है मीन्स जो यूज कर रहे हैं भाई सीएफसी क्या हुआ एज ए कूलेंट के फॉर्म में यूज किया था, चाहे आपका फ्रिज हो मीन्स रेफ्रिजरेटर हो या एसी हो। ठीक है, यहाँ पे कूलेंट के फॉर्म में यूज किया गया, कूलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो उसका जो यूज है मीन्स उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका मतलब 1986 में जो प्रोडक्शन किया गया था उसका हाफ कर दिया जाए। ठीक है, पहला एम ये था। दूसरा ये था कि उसका अल्टरनेटिव यूज किया भाई कोई ऐसी आपका गैस यूज किया जो उसका क्या हुआ उसका इफेक्ट क्या हुआ ओजोन लेयर पे कम हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हुआ इसका जो यूज है वो भी क्या हुआ डिक्रीज कर दिया गया, किसका? सीएफसी का। तो 2-3 क्या था, पहला था क्या हुआ उसका लेवल हाफ कर दिया गया। 1986 में जो प्रोडक्शन हुआ था ये कुछ कंट्रीज के बीच में क्या हुआ इसका एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो इसका हाफ कर दिया है। दूसरा क्या हुआ इसका अल्टरनेटिव यूज किया जाएगा, इसके साथ साथ उसका जो यूजिंग है ऑफ सीएफसी का उसको क्या हुआ इसका अमाउंट को डिक्रीज कर दिया गया। ठीक है, तो ये किसका प्रोग्राम था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। तो आई थिंक ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। हम अगली टॉपिक को अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आज वीडियो आप देख लीजिएगा, जो पॉइंट क्लियर नहीं होगा उसको आप कमेंट कर सकते हैं।